हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं वुल्वरीन के 11th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया की डार्क जगह पर वैम्पायर नेशन की पावर बढ़ती ही जा रही है और ये सब ड्रैकुला की लीडरशिप के अंदर ही हो रहा है। उन्होंने ओमेगा रेड को अपना स्लीपर एजेंट बना के वहाँ भेजा हुआ है, जिसने उनको वुल्वरीन का ब्लड सैंपल लेके दिया, जिसको यूज करते हुए वो कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो दिन टाइम भी बाहर निकल सके। यहाँ पर वुल्वरीन हमें बता रहा है कि वो उन वैम्पायर्स को हंट करता रहा, कॉलोनी बाय कॉलोनी, मिनियापोलिस, शिकागो, डिट्रॉइट, नॉर्थ में, जहाँ पे रातें काफी लंबी होती हैं। वैम्पायर्स ने छोटे छोटे टाउन्स को भी नष्ट कर दिया, वो टाउन्स जिसको कोई भी मिस नहीं करेगा। फिर वो उनकी बॉडीज को बड़े बड़े ट्रक्स में भर के ले गए बड़ी बड़ी सिटीज में, और उन्होंने जो अभी अभी कन्वर्ट हुए थे वैम्पायर्स, उनको सड़कों पर छोड़ दिया। मैं अभी भी उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में जूझ रहा हूँ। बचे हुए वैम्पायर्स छोटी जगह में भाग गए और कुछ बाहरी इलाकों के खेतों में, बट मैं ब्लड के निशान से उन तक पहुंच जाता हूं और फिर उनको काटने का समय आता है। और यहाँ हम देखते हैं कि लोगन उनको मारना शुरू कर देता है। वो बताता है कि कुछ लोग अपनी मनुष्यता को जगाए रखते हैं और वो कुत्तों, गाय और चूहों का खून पी लेते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो मुझे खुद कहते हैं खत्म करने को। बट जो बाकी लोग हैं वो अपनी प्यास के हिसाब से चलते हैं, उनको सब कुछ लाल दिखता है। लोग वैम्पायर बनने के लिए वैसे ही बात करते हैं जैसे वो रिच होने के लिए। उनको वो शक्ति चाहिए, बट फिर वो शक्ति उनको करप्ट कर देती है। ये लालच फैलता ही जा रहा है, वैम्पायर नेशन बढ़ता ही जा रहा है। मैं भी उनके प्लान का हिस्सा हूँ और ओमेगा रेड भी। वो वहाँ के वैम्पायर्स को खत्म करता है और उसको आग लगा के चला जाता है। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं कर्कोवा में। यहाँ पर ओमेगा रेड है जो धरती में से कुछ निकालता है, उसको देखता है और वापस दबा देता है। तभी उसको आवाज आती है। वो देखता है ये बच्चे होते हैं, वो उनमें से एक को पकड़ लेता है। वो कहता है मेरी गुफा के बाहर मुझे तुम्हारी स्मेल आ गई थी। वो बच्चे कहते हैं उसको जाने दो। ओमेगा रेड कहता है तुम मेरे बारे में बातें करते हो, मैंने सुना है, और वो भी वैसे जैसे तुम उस भूतिया घर के बारे में करते हो। वो उस बच्ची को छोड़ देता है और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। वो कहते हैं भागो इस मॉन्स्टर से। ओमेगा रेड कहता है मॉन्स्टर? मैं नहीं हूँ मॉन्स्टर, वो है। और वो वहाँ से पोर्टल बना के निकल जाता है। और यहाँ पे हम वुल्वरीन के पास पहुंच चुके हैं। वो कहता है तुम्हें पता है ना मुझे इससे कितनी नफरत है। उसके साथ सेज और बीस्ट है। सेज कहती है वो ऑफिशियली आइलैंड से निकल चुका है। तो बीस्ट कहता है उसकी डेस्टिनेशन क्या है। वो कहती है पक्का तो नहीं पता, बट वो यूक्रेन की एयर स्पेस में है। वो कहती है उसके कोऑर्डिनेट से मुझे पता लग रहा है जैसे वो एक सामान ले जाने वाले जहाज में है। उसने एक सीड को शिप किया होगा और वहीं से निकल आया वो। तो लोगन कहता है इसका मतलब उसे पता है, हम उसको देख रहे हैं। बीस्ट कहता है नहीं, उसे नहीं पता कि हम उस पर नजर रखे हुए हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं किस हद तक रखी हुई है। सेज बताती है कि उसकी लोकेशन से पता चलता है कि वो अभी चर्नोबिल के ऊपर है, और हम देखते हैं कि ओमेगा रेड जहाज से कूद जाता है। लोगन बताता है कि ओमेगा रेड को पता था कि हम गेट को ट्रैक कर सकते हैं। उसे लगता था कि हम अभी भी उस जहाज को ट्रैक कर रहे होंगे, बट उसे ये नहीं पता था कि हम उसको अभी भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके कार्बोनेडियम सिंथेसाइजर के साथ चर्नोबिल से बढ़िया जगह क्या हो सकती है वैम्पायर नेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी आम आदमी पैर नहीं रखेगा। ओमेगा रेड के सामने कुछ वैम्पायर होते हैं। वो उनको कहता है मुझे ड्रैकुला के पास ले जाओ। तो वो कहते हैं तुम हमारे किंग के साथ ऐसे ही नहीं मिल सकते, तुम उसके मिलने के लायक नहीं हो। वो उस पे हमला करते हैं तो ओमेगा रेड उनको काट के रख देता है। तभी वहाँ पे ड्रैकुला खुद आ जाता है। वो कहता है ऐसे वेलकम के लिए माफी चाहता हूँ, ये पागल लोग हैं जो गेट पे खड़े होकर भीख मांगते हैं। लॉगिन कहता है तुम्हें लगता है कि हम ठीक हैं? तो बीस्ट कहता है तुम मुझसे हमेशा सवाल ही क्यों पूछते हो? ड्रैकुला ओमेगा रेड कहता है चलो देखते हैं कि वो प्रोफेसर कहीं तुम्हारे दिमाग में घुसा तो नहीं हुआ। तो लोगन बीस्ट को कहता है तुमने खुद तो कहा था कि ये जो एक्स फोर्स है वो म्यूटेंट्स की CIA है, और अगर तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछेगा तो तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि तुम अपनी मनमानी कर सकते हो। तो बीस्ट उसे बताता है ओमेगा रेड को पूर्ण जीवित किया गया था बिना किसी मेमोरी के, और उसे नहीं पता कि इंटेरोगेशन चैम्बर में उसके साथ क्या हुआ है। उसे लगता है कि उसके साथ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और ड्रैकुला को भी ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पे ड्रैकुला ओमेगा रेड को कहता है ये अच्छा है, गुड गुड, तुम्हारे सिंथेसाइजर को किसी ने भी टच नहीं किया। वो उससे कहता है कि बाहर वाला वर्ल्ड चलता होगा ऑयल पे, बट हमारा नेशन चलता है ब्लड पे, और वो भी वुल्वरीन के ब्लड से। तो ओमेगा रेड कहता है मैं और ऐसे नहीं कर सकता, वो म्यूटेंट्स मुझ पे शक करते हैं। तो ड्रैकुला कहता है तो तुम उनका विश्वास जीतो। तो ओमेगा रेड कहता है वो कैसे? तो वो उसे
बताता है कि तुम उनको कुछ ऑफर करो, जैसे कि रशिया। और नेक्स्ट सीन में लोगन पेरिस में पहुंच चुका है। लोगन कहता है तुम ये सोचो, वेम्पायर और म्यूटेंट्स अभी तक ज्यादा अलग नहीं है। हमारे पास अपना आइलैंड है, लोग हमसे हेट भी करते हैं और हमारा जैसा बनना भी चाहते हैं। म्यूटेंट्स क्लेम करते हैं मून को और वेम्पायर चाहते हैं सन को। और जब तुम मर के जिंदा होके आते हो ना, तब जीवित लोग तुम्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लोगन यहाँ पे लूसी की वेट करता है और वो वहाँ पे आ जाती है। वो कहता है तुमने मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। तो वो उसे कहती है मैं थोड़ा सा बिजी थी और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारा यहाँ पे वेलकम करती हूँ, क्योंकि तुम अपने साथ हमेशा खून को लाते हो। लोगन कहता है खून ही तो प्रॉब्लम है, मेरा खून। उन्होंने मेरे खून का टेस्ट कर लिया है, अभी वो और ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि इसके साथ वो सन में ज्यादा टाइम तक रह सकते हैं। उनको मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे तुम्हारी है। तो वो कहती है अच्छा, तो इसीलिए तुम्हें मेरी नीड है। तो लोगन कहता है नहीं, कुछ और काम भी हो सकते हैं जो मैं भूल गया बताना। तो वो कहती है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे लेटर्स का जवाब नहीं दिया, ये टाइम मेरे लिए काफी डार्क रहा है। तो लोगन कहता है मुझे बताओ। तो वो कहती है कि यूरोप की हर एक मेजर सिटी में उनके नाइट गार्ड के मेंबर हैं। साल में एक बार हम सभी वेम्पायर हंटर इकट्ठे होते हैं। हमारे गाइडिंग प्रीस्ट हैं फादर कोल, उन्होंने हमें धोखा दे दिया। उन्होंने वहाँ बुला लिया वेम्पायर्स को। मुझे नहीं पता हम में से कितने वहाँ से बच के भागे हैं। उनके पास से एक बूढ़ी औरत निकलती है जो कि वहाँ पे गिर जाती है और उसके हाथ में से खून निकलता है। ल्यूसी उसको बचाती है और उठाती है, बट हम देखते हैं कि वो खून देखकर खुद ही वेम्पायर बन चुकी है। लोगन उसको वहाँ से ले जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम भी उस मीटिंग से वापस नहीं आई जिंदा, तुम भी अनडेड हो। वो उसको धकेल देती है और कहती है मैं उनके जैसी नहीं हूँ। तो लोगन कहता है तुमने तो मुझे पागल बना ही दिया था। वो कहती है मैं इस इन्फेक्शन से लड़ रही हूँ, और वो भी गार्लिक और होली वाटर से, बट ये अभी बदला नहीं जा सकता। तो लोगन कहता है मेरा एक पार्ट तो चाहता है कि मैं तुम्हारा सिर ही उड़ा दूं, बट बाकी का पार्ट इसको समझता है। मुझे पता है खुद पे कंट्रोल ना रहे तो कैसा लगता है। वो उसके गले लग जाती है और कहती है अगर उन्होंने नाइट गार्ड पे ऐसे कर लिया घुसपैठ, तो और कहाँ कहाँ किया होगा। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर है डॉक्टर बोगस और टिमोथी। डॉक्टर बोगस कहते हैं बहुत टाइम हो गया, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो वो कहता है हाँ मैं जाने ही वाला हूँ, बस मैं इस चीज के नतीजे के काफी पास पहुंच चुका हूँ। वो बताता है कि 67% ये काम कर सकता है। तो डॉक्टर खिड़की पर एक बैट को देखते हैं, उससे कहते हैं तुम्हें अभी जाना चाहिए, चले जाओ। और वो जैसे ही जाता है वहाँ पे ड्रैकुला आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं आई होप वो सही हो। तो ड्रैकुला कहता है मुझे भी यही उम्मीद है। तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे लिए मैंने कितने कैंडिडेट्स को इन्फेक्ट किया और मैंने उनपे वुल्वरीन के ब्लड के साथ टेस्ट किया, फिर हमने उनको एक्सपोज किया सनलाइट में और गार्लिक और होली वाटर के साथ। हमें कुछ मिक्स नतीजे मिले हैं। ड्रैकुला कहता है तुम जिन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, वो चूहों से कम नहीं है। तो डॉक्टर कहता है इससे ज्यादा मैं क्या करूं। ड्रैकुला उन सबको जला देता है और कहता है तुम्हें इससे अच्छे लोग ढूंढने होंगे। तो डॉक्टर कहता है कैसे। तो वो कहता है तुम्हारे जैसे। तभी वहाँ पे टिमोथी वापस आ जाता है। वो कहता है डॉक्टर मैं अपना फोन यही भूल गया था। ड्रैकुला कहता है उसके जैसा। वो उसको गर्दन से पकड़ लेता है और उसको काट लेता है। वो कहता है सभी लोग कार्कोवा का पार्ट बनना चाहते हैं क्योंकि वो म्यूटेंट्स हमसे सुपीरियर हैं। अगर वेम्पायर्स को भी वैसी ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ताकत चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें और आर्मी, और हमें चाहिए शक्तिशाली लोग। हमें दिन के उजाले के आगे गुलाम नहीं बनना। तो डॉक्टर कहता है उसके लिए मुझे वुल्वरीन चाहिए होगा, उसके हीलिंग फैक्टर से ही ये सब होगा। तो ड्रैकुला उसे कहता है उसके लिए मैंने अपने टॉप के बंदे लगाए हुए हैं, वो जल्दी ही हमारा होगा, बस तुम रेडी रहना क्योंकि जल्दी ही हमारा राज आने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओमेगा रेड उनके पास पहुंच के कहता है मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। और लोगन यहाँ पे लूसी को अपना खून पिला रहा है और उनपे एक नाइट गार्ड नजर रखे हुए है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।